किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतिम 3 पद्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर में उत्साह का संचार करने के लिए कहती है, चौवालीसवां पद्य। अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधर संजुहुदीह पावकम। द्रौपदी कहती है, अथ और इसके बाद निरस्त विक्रम, निरस्त पराक्रम वाले, पराक्रम से शून्य हुए आप क्षमाम एव, क्षमा को ही, सहनशीलता को ही, चिराय, चिरकाल के लिए, सुखस्य साधनम पर्येषि, सुख का साधन समझते हैं, तो विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, कार्मुकम धनुष को कहते हैं, लक्ष्मीपति लक्ष्म, लक्ष्मीपति राजा को कहते हैं और लक्ष्म कहते हैं चिन्ह को। तो लक्ष्मीपति लक्ष्म राज चिन्ह कार्मुकम धनुष को विहाय छोड़ करके, जटाधर सन, जटाधारी बन करके, अपनी जटाएं बढ़ा करके जटाधारी हो करके, जुहुधी इह पावकम, जुहुधी, जुहुधी, जुहुदी के बाद इव शब्द है, इव यानी इह, जुहुदी इह, इह यानी यहाँ इस वन में, पावकम जुहुदी, पावक अग्नि को कहते हैं, जुहुदी हवन कीजिए, अग्नि में हवन कीजिए। इस पद्य में प्रथम पद्य से लेकर यहाँ तक निरंतर एक ही छंद चला आ रहा है और छंद का नाम है वंशस्थ, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हुआ करते हैं। अब छंद सर्ग के अंत में छंद में बदलाव किया जाता है। तो यहाँ 45वें और 46वें पद्य में छंद में परिवर्तन है। अब इस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः 12 और 13 वर्ण हैं। यह एक नए प्रकार का छंद है जिसे पुष्पिताग्रा कहते हैं। अयुजी नयुग रेफ तो यकारो युजिच नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा, ये उसका लक्षण है। तो पढ़ते हैं 45वां पद्य जो पुष्पिताग्रा छंद में निबद्ध है। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्ना अरीषु हि विजयार्थिना क्षितीशा विदधति शोपधि संधि दूषणानि। द्रौपदी अपने वाग प्रहार से युधिष्ठिर में उत्साह का संचार करने के लिए कह रही है। यद्यपि इस वाग प्रहार का युधिष्ठिर जैसे धीर गंभीर व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह कहती है, परेषु, शत्रुओं के, निकृति परेषु, अपमान में संलग्न हो जाने पर, शत्रु तुम्हारे अपमान करने में लगे हुए हैं, तो परेषु शत्रुओं के, निकृति परेषु अपमान में संलग्न हो जाने पर, भूरि धामना, प्रचुर धाम वाले, प्रचुर तेज वाले, आप अत्यंत तेजस्वी हैं, मैं आपको ये याद दिला रही हूँ, है ना। तो प्रचुर तेज वाले, ते आपका, तुम्हारा, समय परिरक्षणम, समय अर्थात प्रतिज्ञा की, परिरक्षणम पालन करना, प्रतिज्ञा का पालन करना,
कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इस प्रतिज्ञा का परिरक्षणम पालन करना न क्षमम न योग्यम, योग्य नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि जब शत्रु अपमान करने में संलग्न हो जाते हैं तो अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति का फिर प्रतिज्ञा का पालन करना भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है ही। क्योंकि अरिषु विजयार्थिन, शत्रुओं पर विजय की इच्छा रखने वाले क्षितिशा राजा लोग सोपधि, कपट के साथ संधि दूषणानि विदधति, संधि को दूषित कर देते हैं, संधि को तोड़ दिया करते हैं। कौन? जो शत्रुओं पर विजय की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे लोग, ऐसे क्षितीश, ऐसे राजा लोग सोपधि, उपधि के साथ, छल कपट के साथ संधि दूषणानि विदधति, संधि को दूषित, विदधति अर्थात कुर्वन्ति कर दिया करते हैं। तो आपके लिए यही उचित है कि आप उन पर दोषारोपण करके संधि को भंग कर दीजिए। अंतिम पद्य, चूँकि सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होता है, इसलिए इस अंतिम पद्य में यहाँ प्रत्येक चरण में 15 वर्ण रखे गए हैं। यहाँ मालिनी छंद प्रतीत हो रहा है। लक्षण आप जानते होंगे, न न म य य युते यम मालिनी भोगी लोकै। द्रौपदी राजलक्ष्मी की कामना करते हुए आशीर्वचन स्वरूप, शुभ कामना स्वरूप कह रही है, विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्यम शिथिल बलमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरम उदस्योदीयमानम दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। वह कहती है, विधि समय नियोगात, भाग्य और समय के फेर से, दीप्ति संहार जिह्यम, अपनी प्रभा का विनाश होने के कारण मंद हुए, शिथिल बलम तथा शिथिल बल वाले, शिथिल ताकत वाले, अगाधे अगाध दुस्तर, आपत पयोधौ मग्नम, विपत्ति रूपी समुद्र में मग्नम डूबे हुए, तथा रिपुतिमिरम, शत्रु रूपी तिमिर को, शत्रु रूपी अंधकार को उदस्य नष्ट करके, दिनादौ उदीयमानम, दिन के आदि में उदय होते हुए, दिनकृतमिव, जैसे दिनकृत को, सूर्य को, भूयः फिर से, लक्ष्मी समभ्येतो, लक्ष्मी शोभा समभ्येतो प्राप्त होती है, उसी प्रकार विधि समय नियोगात, भाग्य तथा समय के फेर से, दीप्ति संहार जिह्यम, अपनी प्रभा के, अपने प्रभाव के संहार से जिह्य बने हुए, मंद बने हुए, शिथिल बलम, शिथिल बल वाले, अगाधे दुस्तर, आपत पयोधौ मग्नम, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए, और रिपुतिमिरम, शत्रु रूपी अंधकार को उदस्य नष्ट करके, उदीयमानम, उदय होते हुए, त्वाम तुम्हें भी, भूयः फिर से, लक्ष्मी समभ्येतु, राजलक्ष्मी प्राप्त हो। तो आपके लिए यह मैं शुभ कामना कर रही हूँ। तो इसी के साथ किरातार्जुनीय महाकाव्य का यह प्रथम सर्ग समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।